खबर है। एलसीओ का लोकल हेड पोस्ट ऑफिस से जो रजिस्ट्रेशन बोले रिन्यूअल होता था, अभी से वो बंद हो गया है। आपने सही सुना। मैंने जो बोला है, केबल टीवी बिजनेस के लिए लोकल केबल ऑपरेटर को जो रिन्यूअल बोलिए रजिस्ट्रेशन लगता था, वो लोकल हेड पोस्ट ऑफिस से होता था। अभी वो बंद हो चुका है, अभी से वो नहीं होगा। आप सोच सकते हो ये कैसे हो गया, क्यों होगा, काहे होगा। चलिए इसको लेके आप लोग को सामने हम एक रिपोर्ट रखेंगे। मैं सपन चौधरी, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर and my job is to gather, collect industry information from different corner और वही इंफॉर्मेशन लेके आप लोग का सामने रखना, ताकि आप लोग उसी इंफॉर्मेशन के सुनते हुए देखते हुए आप अपना आज का बिजनेस का प्रोग्राम ले सकते हो और फ्यूचर बिजनेस का प्लान कर सकते हो। तो चलिए आप लोग को आज जो रिपोर्ट मैं पेश करूंगा उसमें बता दूं, 17 जनवरी 2025 17 जनवरी 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से एक गैजेट पब्लिश किया हुआ है। उसमें साफ लिखा गया है, लोकल ऑपरेटर का जो पोस्टल रजिस्ट्रेशन लोकल हेड पोस्ट ऑफिस से होता था, अभी से वो नहीं होगा। अभी से मतलब 17 जनवरी ऑनवर्ड्स वो बंद हो चुका है। तब ये कहां से होगा? ये होगा अभी से एमआईबी जो पोर्टल एक बनाया है, उस पोर्टल से लोकल ऑपरेटर को जो भी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है वो अभी होगा। तो चलिए मैं सपन चौधरी, एमआईबी पोर्टल में जो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होगा वो किस हिसाब से होगा उसके बारे में मैं डिटेल आप लोग को बताऊंगा। आप एमआईबी का पोर्टल में एमआईबी का पोर्टल से ही लोकल केबल ऑपरेटर का रिन्यूअल बोलिए, रजिस्ट्रेशन बोलिए, ये प्रोसेस अभी चालू हो चुका है, ये बोला गया है। अब देखिए 17 जनवरी 2025 का 17 जनवरी 2025 का ऑफिशियल गेजेट पब्लिकेशन जो हुआ था, उसमें साफ लिखा है, पोस्ट ऑफिस से अभी से लोकल केबल ऑपरेटर का रिन्यूअल बोलिए, रजिस्ट्रेशन बोलिए, सब बंद हो गया है। इस बारे में एमआईबी ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री संजीव शंकर जी ने एक सर्कुलर डाल दिया है। वो सर्कुलर नंबर है 45001/2024-DAS। इसका पेज नंबर 2 क्लॉज 6 में इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। अभी देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो सर्कुलर है उसका अनुसार पोस्ट ऑफिस में एलसीओ का पेंडिंग जितना रजिस्ट्रेशन है, अब वो पेंडिंग जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, वो वापस करने के लिए बोला है। और उसके बाद ये भी बोला है, ये पेंडिंग जो एप्लीकेशन उसके साथ अगर कोई पैसा जमा किया है, वो फंड भी, वो पैसा भी रिटर्न करना होगा। ये कहाँ पे लिखा है? ये पेज नंबर 2 ऑफ क्लॉज 7। अब नया फॉर्मेट में एमआईबी द्वारा एलसीओ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा फॉर 5 इयर्स टेन्योर, मतलब 5 साल के लिए एलसीओ का रजिस्ट्रेशन बोलिए, रिन्यूअल बोलिए, वो होगा। अब रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन फीस ये तय किया हुआ है 1000 रुपीज पर ईयर, मतलब अगर 5 साल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल एमआईबी करेगा, उसका लिए जो पैसा देने पड़ेगा एक साथ 5000 रुपीज, 5000 रुपया। ये पेमेंट रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन का समय ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेगा। आगे अब मैं बताऊंगा ये रिन्यूअल प्रोसेस कहां से होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पीडीएफ फाइल लगेगा, उसको पहले से ही उसको रेडी रखना पड़ेगा ताकि काम बहुत आसान हो जाए। ये बारे में आगे जानने का पहले मैं देखिए आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए मिनिस्ट्री से एलसीओ को जोड़ने का जो काम ये शुरू हुआ था 2023 का 27 अप्रैल, जो एमआईबी का साथ डीएचपीएफ का एक मीटिंग हुआ था। डीएचपीएफ मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन, ये एक एपेक्स बॉडी है ऑफ ऑल केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो मीटिंग हुआ था, वो जो 27 अप्रैल 2023, उस समय डीएसपी का तरफ से एलसीओ का बहुत इशू का साथ साथ ये जो रिन्यूअल बोलिए, रजिस्ट्रेशन भी जो इशू है
वो भी उस लेटर का माध्यम से MIB का वो नजर पे लाया गया था। लेकिन वो एक बार नहीं, इसका बाद DSPF का फिर बहुत सारी लेटर गया है इसी का ऊपर। जैसा अक्टूबर 23 2023 यहाँ इसका भी एक लेटर गया था। फिर अक्टूबर 25 2023 को DSPF का तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन गया था। उसके बाद जनवरी 30 2024 ये भी एक रिप्रेजेंटेशन गया था। और इसके बाद 23 फरवरी 2024 इस हिसाब से DSPF बराबर इसको लेके लगा हुआ था एंड टाइम आफ्टर टाइम इसको लेके फॉलो अप किया था। मतलब इस एजेंडा लेके DSPF टीम लगातार फॉलो अप में जो किया है और उसी का नतीजा फाइनली MIB DSPF का डिमांड का अनुसार LCO रजिस्ट्रेशन बोलिए या रिन्यूअल बोलिए MIB का पोर्टल का अंदर लाया है। देखिए ये बोलने का कारण और कुछ नहीं, मेरा बोलने का ये कारण देखिए, कोई भी काम अगर किया जाएगा, उसका अगर लगन रहेगा, उसका फॉलो अप रहेगा, तभी वो काम सक्सेस होता है या तभी वो काम कंप्लीट होता है। क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री एक बड़ा मिनिस्ट्री है जहाँ पे बहुत इश्यूज होता है। अब केबल ऑपरेटर के इशू लेके उस हिसाब से अगर नहीं लिया जाएगा, नहीं उनका सामने रखा जाएगा, बार उसको अगर प्रेस नहीं किया जाएगा, तो ये काम इसका पहले कभी इसीलिए नहीं हुआ था। तो इस बार लेकिन DSP की तरफ से जो टीम काम करता है, दे आर वेरी एलिजिबल पर्सन। वो लोग लगातार इसको लेके लगा हुआ था जस्ट टू गेट दी recognition, appropriate recognition of LCOs from Ministry of Information and Broadcasting। तो उसी का नतीजा ये है, उसी का रिजल्ट ये है। आप LCO ने मतलब लोकल केबल ऑपरेटर डायरेक्टली MIB के साथ जुड़ जाएगा थ्रू दिस रिन्यूअल एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए मैं मेन मुद्दा पे आ जाता हूं। देखिए अभी हम आपको बताएंगे हाउ टू रजिस्टर विथ MIB पोर्टल। मतलब MIB पोर्टल में आपको तो पहले रजिस्टर करने पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदर जाके सारी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगा। तो कैसे किया जाएगा MIB पोर्टल में, कैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आगे बढ़ने पड़ेगा। देखिए एक नंबर, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको जो करने पड़ेगा, MIB का साइट में जाने पड़ेगा। आप MIB साइट क्या है? MIB साइट है new.broadcastseva.gov.in। ये एड्रेस बार में ये डाल के आप अगर ब्रॉडकास्ट पोर्टल में अगर जाओगे, क्लिक करोगे तो आप होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये होम पेज में अब देखिए साइन अप करने पड़ेगा आपको, हर LCO को। अब साइन अप करने के लिए ऊपर में जो साइन इन ऑप्शंस है वहां पे आपको क्लिक करने पड़ेगा। अब आप पेज का नीचे आ जाइए, इस पेज में नीचे आकर के देखिएगा वहां साइन अप एक ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करने पड़ेगा। अब साइन अप ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, नंबर 1 यूजर टाइप एंड नंबर 2 नेम ऑफ द इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर। ये थोड़ा देख के आपको करने पड़ेगा। यूजर टाइप होगा जो भी आप प्रोप्राइटरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो, वो उसको सिलेक्ट करने पड़ेगा। वहां पे एक ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन है। अब नेम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, उसमें आपका अपना नाम देने पड़ेगा। अब देखिए यूजर टाइप में जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके सही बटन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट बटन में क्लिक करो, देखिएगा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म आराम से, ये फॉर्म का हर फील्ड आप भरो उस पेपर में, उस पेज में जहां पे रेड स्टार मार्क रहेगा वो, लेकिन फील्ड का मैंडेटरी है। मतलब वहां पे सब फिल अप आपको करने पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ये देने का समय ठीक से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे OTP आएगा। अब फॉर्म भरने के बाद OTP रिसीव बटन में आप क्लिक करोगे। अब OTP रिसीव बटन में आप जब क्लिक करोगे, एक मोबाइल पे और दूसरा आपका ईमेल में OTP आएगा।
वो ओटीपी डालने का अपना साइन अप कंप्लीट करने पड़ेगा आपको। आप ओटीपी डालो दोनों जगह में और आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब आप MIB पोर्टल का अंदर एंटर कर सकते हो यूजिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने अभी उसको डाला है। इसका बाद होगा आप फिर दोबारा MIB पोर्टल में, मतलब जो new.broadcastsaver.gov.in पोर्टल है उसमें जाओगे एंड साइन इन। इस बार आपको जाना पड़ेगा साइन इन ऑप्शन। अब देखिए साइन इन ऑप्शन में जाके आप अगर क्लिक करोगे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड देखिएगा वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी सेव हो गया है। इसके बाद क्या करेगा, यू जस्ट क्लिक ऑन दी लॉगिन ऑप्शन। वहां पे जो लॉगिन ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करो, आप पोर्टल में एंटर कर चुके हो। इसमें एक चीज है, आप जब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे आपका सारी डेटा सेव हो जाता है। मतलब जितना भी डेटा आप यहाँ पे इंपुट किए हो, अगर सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अब पूरा डाटा इस पोर्टल में आपका साइट में ऑलरेडी सेव हुआ रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर जब लॉगिन करोगे वो सारी डेटा आपको मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस को 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा देखिएगा 2-3 तो आपका डॉक्यूमेंट वो अपलोड मांग रहा है। जैसा जो चीज आपको मांगेगा, जैसे आपका देखिए PNT रजिस्ट्रेशन, मतलब लास्ट जो PNT रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड PNT रजिस्ट्रेशन है उसको आपको अपलोड करने पड़ेगा, उसका एक जगह है। उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ये भी आपको रखने पड़ेगा रेडी, क्योंकि ये चीज आपको उस फॉर्म का अंदर अपलोड सेक्शन में अपलोड करने पड़ेगा। इसके बाद 10 रुपया का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प में एक सेल्फ डिक्लेरेशन कॉपी आपको डालने पड़ेगा। वो पहले से रेडी करके रखने पड़ेगा ताकि काम का समय वो संग संग उसको आप अपलोड कर सकते हो, तो काम तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पे आपको बोल के रखूं, ये जो फॉर्म फिलअप एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस है वो समझाने के लिए, वो समझने के लिए MIB ने अपना ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में एक यूजर मैनुअल ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। होम पेज में जितना मेन्यू है ऊपर में उसका लास्ट में देखिएगा एक ऑप्शन है यूजर मेन्यू। अब वो यूजर मेन्यू में क्लिक करने से जो थर्ड ऑप्शन है वो है यूजर मैनुअल लोकल केबल ऑपरेटर विद इन ब्रैकेट LCO है। उसका डाउनलोड अगर ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो 40 पेज का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। उसमें सारी प्रोसेस डिटेल दिया हुआ है, स्टडी करो, फिलअप करो एंड अपलोड करो। देखिए मैं सपन चौधरी केबल वाला तरफ से हर LCO थ्रू आउट दी कंट्री इंडिया सबको मैं अनुरोध करूंगा, प्लीज आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन चालू कीजिए, आज ही से चालू कीजिए। उसका लिए जो आपको करने पड़ेगा, डॉक्यूमेंट स्टडी अच्छा से कीजिए, अपना कॉलीग ऑपरेटर से इसको लेके बात कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। अपना जो ऑपरेटर एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का जो सब ऑफिशियल्स है उन लोग से आप बात कीजिए। जरूरत पड़ेगा तो MSO से बात कीजिए, टेक हेल्प। अपना कंसर्न MSO जो है उसका हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए। लेकिन कुछ भी करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल का प्रोसेस आप कंप्लीट करो जल्द से जल्द। देखिए मैं समझता हूं, मैं देखा हूं, मैं इस DSP के प्रोसेस में मैं शुरुआत दिन से हूं, मैं जानता हूं ये कितना इम्पोर्टेंट एक इशू बनना जा रहा है आगे दिन में बिजनेस करने के लिए। क्योंकि पहले जो PNT का रजिस्ट्रेशन था उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं था। यही देखते हुए DSP की तरफ से बार बार MIB का साथ मीटिंग किया, अनुरोध किया। इवन मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर से भी बात करके उनको ये चीज सारे चीज सामने रखा गया था और वहाँ उनका तरफ से ये DSPF का एश्योरेंस मिला था ये MIB का साथ LCO का रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस ये जरूर MIB करेगा। आज का दिन में ये आज दिन में
ये दिखता है, ये ऑलरेडी MIB से एक्सेप्ट हो गया, गवर्नमेंट का गेजेट निकल गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जॉइंट सेक्रेटरी उनका सर्कुलर निकल गया। सो मैटर इज डन। अब जो करने पड़ेगा सिर्फ ऑपरेटर को आगे बढ़ के अपना बिजनेस सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगल करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लो। असुविधा हो सकता है, समझने में थोड़ा असुविधा हो सकता हो, किसी का भी आप हेल्प ले लो, लेकिन ये जरूर से कंप्लीट करो, अभी से शुरू करो। तो यही बोलते हुए मैं आज का एपिसोड खत्म करूंगा विथ ए रिक्वेस्ट टू ऑल केबल ऑपरेटर्स। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये चीज हर ऑपरेटर के पास जाना चाहिए, ताकि हर ऑपरेटर अपने आप को MIB का साथ अपना रजिस्ट्रेशन करे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग काइंडली ये प्रोग्राम देखिए, और ये एपिसोड अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट, अपना जो ऑपरेटर्स ग्रुप है, ऑपरेटर्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, सबको आप शेयर करो, सर्कुलेट करो, ताकि हर ऑपरेटर अपना बिजनेस, ये जो इशू है इसमें भाग लेकर के अपना बिजनेस को सिक्योर करे। यही बोलते हुए मैं सपन चौधरी विदाई लेता हूँ विथ ए होप दैट यू विल कोऑपरेट फॉर अदर ऑपरेटर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।